एक टीटी साहब अपनी ड्यूटी भूलकर उनको जिस स्टॉप पर उनको उनकी ड्यूटी खत्म होती थी वहां पर ना उतरकर वो चले जाते हैं उन लड़कियों के साथ में जहां उन लड़कियों को उनका लास्ट स्टॉप था, वहां तक उनके साथ चले जाते हैं बातों ही बातों में। और इस कदर उनकी बातों में उलझ जाते हैं और इस कदर उनसे उनकी खूबसूरती से वो इतने इम्प्रेस हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें भी नहीं पता चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और वो चले जाते हैं जहां तक उन दोनों लड़कियों को जाना था। वो दोनों लड़कियों को जहां तक जाना है टीटी साहब उनके साथ साथ वहां तक चले जाते हैं। फ्रेंड नमस्कार, मैं सरिता राठौर। तो ये आज की जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये सच्ची ये जो कहानी है ये आगरा से ट्रेन चलती है और मुंबई तक के लिए जो ट्रेन जा रही होती है उस पर S1 में टीटी साहब एंट्री करते हैं डिब्बे में और दो लड़कियां बैठी होती हैं, दोनों से टिकट पूछते हैं। तो उसमें से एक लड़की बोलती है कि सर मेरा टिकट V1 में मेरे ससुर के पास है, मेरे पास नहीं है। तो टीटी ने बोला कि आपके ससुर के पास में आपका टिकट है V1 में, तो फिर आप स्लीपर क्लास इसमें क्या कर रही हैं बोगी में? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर वो उसी बोगी में है, उनका AC में है और मेरा स्लीपर इसी डिब्बे में मेरा सीट है, रिजर्वेशन है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तो दूसरी लड़की का पूछा तो उसने बोला कि सर इनका टिकट नहीं है, तो इनका टिकट नहीं है। और टीटी को ये था कि शायद ये लड़की झूठ बोल रही है, एक का नाम मीना होता है, एक का नाम रीना होता है। तो जब मीना से पूछा तो मीना ने बोला कि मेरा टिकट मेरे ससुर के पास है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जब टिकट ट्रेन रुके तब आप उस B1 में जाकर आप उनसे पता कर लेना जाके, वो उसी में बैठे हैं और उनके पास ही मेरा टिकट है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो टीटी ने सोचा कि चलिए देख लेते हैं। जब स्टॉप हुआ, ट्रेन रुकी एक स्टेशन पे, तो टीटी भाग कर B1 में जाते हैं और उन्होंने बोला S1 में जो महिला बैठी है मीना नाम की, उसका आपके पास टिकट है क्या? बोले हाँ मेरे पास टिकट है। तो टीटी के मन में सवाल आया कि मतलब ये जो फैमिली है वो लड़की है, ठीक है, वो जो मीना लड़की है और ये जो फैमिली यहाँ पर बैठी है ये AC डिब्बे में है और वो स्लीपर में है। तो उन्होंने जानने की थोड़ी बहुत टीटी ने कोशिश की वहां पर कि अच्छा माजरा क्या है ये, कि वो अकेली लड़की वहां पर है और वो यहाँ ये पूरी फैमिली यहाँ पर है। तो ऐसी जब टिकट का पूछा ना तो सास थोड़ी बड़बड़ाने लगी, बोले मेरा बेटा चला गया है, इसको पीछे छोड़ गया है, हमारे माथे मड़ी है ये, और अब तो अपनी बहन को भी साथ में लेके जा रही है, अब इसका कौन खर्चा उठाएगा, अब ये क्या करेगा। ऐसे करके जब टीटी ने ये मांजरा सुना, बातें सुनी, तो टीटी भी सन्न रह गया कि और उसमें जो बोल रही थी वो महिला ओनली, उनका एक बेटा एक बेटी और वो 4 लोग थे, 5वां कोई सदस्य नहीं था उसमें। फिर टीटी ने जब देखा ये सब चीजें तो टीटी वहां से फिर S1 में आ जाते हैं और S1 में जब आ जाते हैं तब उन्होंने पूछा कि आप सच बोल रही हैं, लेकिन मैंने आपने बोला कि ससुर है आपकी, आपका परिवार में, लेकिन आपके माथे पे ना बिंदिया है, ना सिंदूर है, ना चूड़ी है, ना कुछ है, आप तो एकदम लड़की जैसे लगते हैं, आप ऐसा लगता ही नहीं कि आप शादीशुदा हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पति एक्सपायर हो चुके हैं, अभी 2 साल पहले ही मेरे पति एक्सपायर हो गए हैं। तो जब टीटी को जब पता चला पति एक्सपायर हो गए हैं तो फिर उन्होंने पूछा कि कैसे क्या एक्सपायर हो गए हैं। टीटी भी बार बार, जो यात्री थे बार बार वो भी देख रहे थे, सारी बातें भी सुन रहे थे टीटी की। तो बार बार टीटी ने जब उनसे पूछा उनका हाल तो जो मीना होती है उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे और हमें नहीं पता था वो इतना शराब पीते थे, 2 साल ही अभी मेरे शादी के हुए थे और मेरे पति नहीं रहे यहाँ। तो ये सुनकर टीटी की भी उदास हो जाता है, बोलता है सॉरी मैडम मैंने आपसे पूछ लिया है। तो मीना बोलती है कोई बात नहीं सर, आपने पूछा, आपको लगा इसलिए आपने पूछा, कोई बात नहीं सर। तो टीटी ने एक बार एक चीज पूछी कि मैडम बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं मीना? तो बोलिए सर। बोले आपको नहीं पता था मीना कि आपका पति शराब पीता है शादी के पहले?
तो मीना ने बोला कि सर हम एक गरीब फैमिली से हैं, हम ग्रामीण परिवार से, हम गांव के रहने वाले हैं, ये लोग बम्बई में शहर में रहने वाले हैं। किसी ने लड़का बताया मेरे पिता को कि बहुत अच्छा लड़का है और सब कुछ अच्छा है, लड़का घर बार सब कुछ अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, लड़का कमाता है। तो मेरे पिता ने मेरी शादी कर दी और इतना सब हमें किसी को पता नहीं था कि लड़का शराब इतना ज्यादा पीता है। जब मैं यहाँ पर आई शादी कर कर मुंबई में जब आई इनके साथ में रहने के लिए, तब मुझे पता चला कि मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है। उससे पहले बहुत देर हो चुकी है, वो इतनी ज्यादा उनको शराब की लत थी कि नहीं छूटा पाई और 2 साल ही हुए मेरे शादी को और वो चल बचे। उनके जाने के बाद में आप देख सकते हैं मेरे परिवार वालों कैसा मेरे साथ बिहेव है, क्योंकि उनका एसी में टिकट होता है और इनका स्लीपर में टिकट होता है। और उसके बाद जो बहन होती है ना, जो रीना होती है, उसका टिकट ही नहीं होता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसका भी टिकट ले ले। तो जब टीटी ने ये सब उनकी कहानी सुनी तो टीटी ने बोला कि देखिए मैडम सही है, लेकिन मेरा स्टॉप तो आगे तक नहीं है, इसके लिए तो आपको इसका पे तो करना पड़ेगा, मैं आपको पर्ची बना के दे दूंगा तो इसका फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो और आगे आपको और भी टीटी मिलेंगे, वो आपको परेशान करेंगे मुंबई तक, तो अभी तो बहुत स्टॉपेज आने बाकी है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करिए, इसका तो आपको टिकट बनवाना पड़ेगा। तो वो टिकट बनवाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी रुपए थे मीना ने पर्चे निकाले, कुछ अपनी बहन से थे वो ले दे के टिकट उन्होंने बनवा ली। टिकट छोटी वाली बहन की बनवा ली, रीना की जब टिकट बन गई, उनकी जेब में पैसे नहीं थे। उससे पहले उन्होंने खाना बुक किया था, जो खाना बुक किया था वहां पर कैंटीन में रेलवे की तरफ से, तो वो खाने वाला आया कि मैडम आपने खाना ऑर्डर किया है, आपका खाना, बोले कि हाँ, लेकिन अब हमें खाना नहीं है, लेना नहीं है। तो टीटी ने बोला, उसने बोला जो लेके आया था कि मैडम अभी तो आपने बुक किया था खाना, आप बोल रही है अब मुझे खाना नहीं लेना है। तो टीटी ने बोला ले लो खाना, क्या हो गया, क्यों खाना नहीं लेना है आपको। तो वो लड़की बोलती है मीना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। जब उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, तो टीटी ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे देता हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ। और टीटी ने खुद अपनी जेब से उसको पैसे दिए, जो खाना लेके आया था उसको पैसे दिए, वो चला जाता है। उसके बाद में वो दोनों बहनें खाना खा लेती हैं और जो मीना होती है वो पूछती है कि सर आप भी खा लीजिए, बोले कि नहीं नहीं आप खाइए, मैं बाद में खाऊंगा जाके। ऐसे करके दोनों लोग बातें, खाना हो जाता है, उसके बाद में बातें शुरू करते हैं। जो मीना होती है वो, जो टीटी सर होते हैं वो और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं उनके बारे में। तो वो धीरे धीरे अपनी जो भी बातें हैं वो उनको बता रही है। तो और मीना बोलती कि सर आप बहुत अच्छे हैं, इतने इस अनजान उसमें, और कौन किसकी हेल्प करता है, कोई नहीं करता है, सर आप बहुत अच्छे हैं। तो सर ने बोला नहीं नहीं ये तो मेरा फर्ज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है, मतलब बहुत अच्छी बातें चल रही थी उनके। और जो डिब्बे में जो भी यात्री बैठे थे वो भी सुन रहे थे कि आखिर क्या बातें हो रही हैं, वो भी सुन रहे थे। उसके बाद में क्या होता है कि उनका जो स्टॉप आने वाला होता है टीटी साहब का, वो बोल देते कि सर कि मैडम अब मेरा स्टॉपेज आने वाला है और मैं अब यहाँ से उतर जाऊंगा और आप आगे जाना, ओके, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसा करके वो अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं। जब अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं तो उसके बाद में शाम हो जाती है, शाम का समय होता है, लगा कि वो चले गए हैं, उतर जाते हैं। और शाम होने के बाद सारे लोग आराम से सो जाते हैं, वो दोनों बहनें भी सो जाती हैं। उसके बाद में जब सुबह होती है तो वैसे ही टीटी साहब एंट्री करते हैं और बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम। तो जैसे ही गुड मॉर्निंग मैडम बोलते हैं, दोनों लड़की एकदम चौंक जाती, अरे सर आप तो चले गए थे। बोले नहीं नहीं, मैंने सोचा चला जाऊं, फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मतलब मैं आपको छोड़ के जाऊं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको आपकी मुंबई तक जाऊं, आपको वहां तक छोड़ने के लिए जाऊं। तो दोनों बहनें बहुत खुश हो गई कि सर बहुत अच्छी बात है, पर आपकी ड्यूटी। बोले कोई बात नहीं, चलता रहता है, चलेंगे हम मुंबई तक आपको छोड़ने के लिए। तो टीटी साहब ऐसे करके चले जाते हैं उनके साथ मुंबई तक, उनसे बातें करते करते बीच बीच में उनके जो सास ससुर जहाँ बैठे होते हैं उनसे भी थोड़ी बहुत गॉसिप बातें करने के लिए जाते हैं, वो चीजें उन जानने की कोशिश करते हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। जो एसी कोच में बैठे हुए थे, जो एसी डिब्बे में बैठे थे, उसके बाद में वो पूरी जानकारी ले लेते हैं। बातें करने में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मीना, स्वभाव की बहुत अच्छी थी, नेचर की बहुत, और बेहद खूबसूरत थी।
और नेचर भी बहुत अच्छा था, और रीना का भी नेचर, दोनों बहनों का नेचर बहुत अच्छा था। तो मीना से पूछा कि आप अपनी बहन को क्यों लेके जा रही हो जब इनके पास टिकट नहीं है। तो मीना ने बताया कि रीना को इसलिए मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि ये पढ़ाई इसकी हो गई है, शहर में जाएगी, इसको कहीं जॉब लगवा देंगे, कंप्यूटर सिखा के जॉब लगवा देंगे, 4 पैसे कमाएगी, घर में कोई नहीं है, बूढ़े माँ बाप है, तो कम कम से कम उनका थोड़ा अपने शादी का ही खर्चा खुद कम कर लेगी ये अगर जॉब करेगी बाहर जाकर। तो इस वजह से मैं इसको लेके जा रही हूँ, और मैं इसको लेकर अलग ही रहूंगी जाके, क्योंकि सास ससुर मेरे इसको घर में नहीं रखने देंगे। उन्होंने पहले ही बोल दिया अगर इसको लेके जाना है तो इसको अलग रूम लेके तुम रहना, मेरे साथ नहीं रह सकती हो। तो इस वजह से मुझे इसको अलग रहना पड़ेगा लेकर, लेकिन मजबूरी है सर, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे करके उनकी वार्तालाप होती है दोनों लोगों की, सफर चलता रहता है, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जो टीटी सर होते हैं वो नंबर मांग लेते हैं कि मीना जी आपका नंबर मिलेगा क्या। तो मीना ने मना कर दिया कि नहीं सर सॉरी, नंबर नहीं दे सकती मैं आपको, पर आप अपना नंबर हमें दे दीजिए सर, अगर हमें कभी बात करनी हुई तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपने मेरी इतनी हेल्प की है, तो बिल्कुल सर मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, मैं आपको जरूर कॉल करूंगी, आप अपना नंबर दे दीजिए। मीना ने वहां अपना नंबर नहीं दिया, पर सर का नंबर ले लिया। उसके बाद में जब सर का नंबर ले लिया, उनका स्टॉप आने वाला था मुंबई, तो मुंबई तक वो सर स्टॉप तक जाते हैं, और जब ट्रेन रुकती है तो सर वो दोनों लड़कियां उतर जाती हैं और सर से बाय बाय करती हैं, और उसके बाद में दोनों लड़कियां अपने घर चली जाती हैं। सर अपने ट्रेन में फिर से वापस आ जाते हैं अपने यूपी में। तो जब फिर से वापस आ जाते हैं, 2-3 दिन बीत जाते हैं, मीना का कॉल नहीं आता है। उसके बाद में चौथे दिन मीना का कॉल आता है कि सर पहचाना आपने। तो टीटी जो होते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत वेट कर रहे थे कि कॉल आएगा, मीना का कॉल आएगा। तो जब उन्होंने बोला कि सर मैं मीना बोल रही हूँ, तो बहुत खुशी हो गए, और उन्होंने बोला कि मीना मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। टीटी साहब ने बोला, तो उन्होंने बोला कि बोलिए सर। तो उन्होंने प्रेम का इजहार किया कि आई लव यू ओ मीना, मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ, और आपकी सादगी, आपकी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपका जो भगवान ने आपके साथ किया है उसके लिए भी मन बहुत दुखी है। एक विधवा का जीवन कैसा होता है एक विधवा ही जानती है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी माँ ने कैसे मुझे बड़ा किया है पाल पोस के, क्योंकि मेरे जो पिता होते हैं वो बचपन में ही गुजर जाते हैं, और उसके बाद में मेरी माँ ने कितनी लोगों की बातें सुनी, कितना टॉर्चर सहा मेरी माँ ने, तब जाके मैं इस काबिल में आज बन पाया हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें भी लोग इस तरीके से लोग देखें और इस तरीके से टॉर्चर करें, या आपको भी इतना सब सहना पड़े। इसलिए मैंने ये फैसला लिया था कि जो मेरी माँ ने सहा है वो कोई और लड़की ना सहे। तो इसलिए मैंने फैसला लिया था कि मैं एक विधवा से शादी करूंगा, इस वजह से। और आप वो लड़की हो जो मैं चाह रहा था, जो आपकी सादगी है, जो आपके अंदर आपका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको प्रपोज किया है। जब मीना ने जब ये बात सुनी तो हाँ कर दी। उसके बाद में अपनी बहन से बात की, तो बहन भी बहुत खुश हो गई कि अरे इतना अच्छा, टीटी साहब तो बहुत अच्छे निकले। फिर जाके उन लड़की ने अपने घर पे बात की, और ससुराल वालों को जब पता चला कि अरे इस विधवा को इतना अच्छा लड़का मिल गया है, टीटी मिल गया इसको लड़का, तो वो भी बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे थे, जल रहे थे कि अरे देखो इसको तो, इसकी देखो किस्मत, इसको तो टीटी मिल गया, ये तो विधवा है। फिर भी क्योंकि अच्छे नहीं थे उसके फैमिली वाले। तो उसके बाद में लेकिन उनकी फिर अपने घर पे वो जो बात टीटी साहब अपने घर पे बात करते हो, और दोनों की शादी हो जाती है, और दोनों लोग बहुत ही कुशल मंगल और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।